तो कैसे आप सब पेश है आपके सामने कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे पहले पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अम्ल क्षार लवण को कैसे पहचानते हैं। इस वीडियो में हम आपके बताएंगे कि लवण से हम केमिकल कैसे बनाते हैं, मतलब कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया से हम लवण बना रहे हैं, उस लवण से हम किस प्रकार के केमिकल बनाते हैं और कौन से केमिकल किस काम में उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले इतने हेडिंग पे हम बात करेंगे। जैसे में पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि कास्टिक सोडा, जिसे हिंदी में कहते हैं, रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जानेंगे विरंजक चूड़ के बारे में, जो क्लोरीन से बना होता है। विरंजक चूड़ अक्सर आप पानी वानी में देखते हैं सफाई करने के लिए, या रोड के किनारे नालियों के पास जो चूना की तरफ फेंका रहता है वो क्या होता है, विरंजक चूड़। केमिकल जीवाणु नाशक होता है, जो कि मतलब जीवाणुओं को मारता रहता है। ठीक है, उसके आगे हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है और धावन सोडा क्या होता है, धोने का सोडा, दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि हम पीओपी करते हैं, या कि जो हाथ गोड़ टूट जाता है उसमें हम प्लास्टर करते हैं, उस तरह से हम बताएंगे सबके बारे में कि कैसे बनाते हैं और उसका प्रयोग कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सबसे बेसिक हमारी यही है कि लवण से हम केमिकल बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसे हम इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम उसका अगर कास्टिक सोडा बना रहे हैं तो हम लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। जलीय विलयन कहने का मतलब कि उसके साथ हम जल मिला रहे हैं। सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं, उसमें जल मिला दे रहे हैं, तो जल मिलाने पे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब कि कास्टिक सोडा हमारा बन जाएगा। साथ में क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इसको आप संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए हम बहुत पहले वीडियो एक बनाए थे, जिसमें हम बताए थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। इसमें अब देखिए क्या होता है कि हम बस इसको आप कॉपी पे 10 बार लिख के रटना होगा। ऐसे नहीं आपकी सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन में कराते हैं तो आप भूल जाएंगे, आज पढ़ेंगे कल परसों भूल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10 बार अपने कॉपी पे याद कर करके लिखना होगा। और जैसे सुबह अगर आप याद कर रहे हैं तो शाम को सोचना होगा कि हमने याद क्या था। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कैसे बनता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। जैसे कि देखिए, ये Na+ और Cl- होता है। ठीक है, इस H2O कैसे बनता है, H+ और OH- से। अब ये क्या करेगा, जब ये OH है Na से जाके जुड़ जाएगा। जब इस पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, NaCl और जलीय विलयन लेके विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ये क्या होगा, सोडियम इससे आके प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि कास्टिक सोडा। और साथ में ये हमारा क्लोरीन बच गया और H+ और ये बच गया, ये 2 है, इसको संतुलित करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। देखिए, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। जब हम कैथोड के पास देखेंगे तो कैथोड पे हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस, मतलब ये कैथोड पे और ये एनोड पे होता है। एनोड के जो रड लगे होते हैं जिस जलीय विलयन में, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी यहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी भी अगर मतलब किसी भी बर्तन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एनोड और कैथोड, एनोड माइनस कैथोड प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ और क्लोरीन यहाँ और NaOH के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो चूड़ होंगे या नीचे पानी के तली में बैठ जाएंगे। इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, जब NaCl के जलीय विलयन में मतलब कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन बनते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको आसानी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन बनते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे उपयोग क्या होता है। आपने अपने घर में साबुन देखा होगा, साबुन में कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा कागज उद्योगों में बनाने के लिए, उसको रूखापन दूर करने के लिए हम कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं कागज उद्योगों में, जहाँ कागज बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विरंजक चूड़ क्या होता है और ये बनता कैसे है। और देखिए, विरंजक चूड़ जहाँ पे छिड़काव होता है बहुत ज्यादा तीखी गंध में महकता है, तीक्ष्ण गंध में। ठीक है,
तो वो ऐसा क्यों होता है? वो क्लोरीन की महक होती है जो हम लोग जैसे कि जिस रास्ते से गुजरते रहते हैं, नाली हो या मतलब कहीं भी कचरा उचरा रखा हो, वहाँ पे चूना वूना जैसा फेंका रहता है, वो हमारा होता है विरंजक चूड़। लेकिन महक बहुत गंदी आती है, उसे हम क्या कहते हैं? तीक्ष्ण महक आती है, एकदम नाक से रहा नहीं जाता। वो क्लोरीन की महक होती है, वो हमारी क्लोरीन की महक होती है। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? देखिए, शुष्क भुजे हुए चूने, एक शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, और एक बिना बुझा चूना होता है। बुझा हुआ चूना मतलब उसमें जल मिलाया गया होता है, और बिना बुझा हुआ चूना मतलब उसमें जल नहीं मिलाया गया था। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है COA, ठीक है। और अगर हम उसी चूने को बुझा देते हैं, मतलब उसमें पानी डाल देते हैं, तो क्या होगा? बुझे हुए चूने हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH, CaOH का ट्वाइस मतलब Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये है और 2 है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पर क्लोरीन की क्रिया करने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की क्रिया करने पर हमारा क्या बनता है? विरंजक चूड़ बनता है, साथ ही में जल बनता है। ठीक है, समझ में आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करने पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन एक और ही रोचक बात, जिसमें कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो होता ही है, साथ ही इसका एक और नाम होता है। वो क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये बहुत सारे वाइवा आपका होगा, या मतलब कि आपसे पूछा जाएगा तो लिखेगा विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम लिखिए, या विरंजक चूड़ का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कोई एक और नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का विरंजक चूड़, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या होता है कि अभी हम आपको बताएं कि जैसे हम लोग के गांव में टंकी होता है, उसमें पानी का कनेक्शन बहुत सारा रहता है, तो उस टंकी में हर महीने या मतलब 3 महीने 6 महीने पे उसको सफाई करने के लिए, जीवाणु कीटाणुओं को नाश करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूड़ का, पानी के मतलब शुद्धता करने में, स्वच्छ करने में। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन की बहुत सारी गंध होती है, तीक्ष्ण होती है, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा महकता है या नाक में बहुत सारा अजीब लगता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारे विरंजक चूड़ का उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता के लिए। ठीक है, पीने के पानी के रोगाणुनाशक के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। देखिए, आपसे अगर कोई भी पूछे, उसका अगर पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है तथा इसके ये कैसे बनता है, तो आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है, ये इसका और इसका उपयोग। बस सबको ये लिखना है, बनता कैसे है? रासायनिक समीकरण और उपयोग। बनता कैसे है? रासायनिक समीकरण और उपयोग। ये इतना अगर पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूपी बोर्ड की एग्जाम एकदम आसानी से आप, ठीक। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा क्या होता है। अब हम विरंजक चूड़ के बारे में पढ़ लिए, अब हमारा आगे अगला हेडिंग है बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा को हम खावा सोडा भी कहते हैं, खाने में उपयोग होते हैं। जैसे कि अगर चना होना, काबली चना का अगर हम छोला बनाते हैं, तो उसमें अगर डालने से बहुत जल्दी क्या होता है कि वो पक जाता है। समझ में आ रहा है? गोलगप्पे बनाने में, मतलब बहुत सारी उद्योगों में किसी सब्जी वब्जी को पकाने में, वो पकाने में क्या करते हैं? हम खावा सोडा का उपयोग करते हैं। खावा सोडा का रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा हम कपड़ा धोने या मतलब कि टाइल्स वाइल्स पे मैल लगाओ तो उसको साफ करने में करते हैं। लेकिन अब बेकिंग सोडा का अगला नाम है खावा सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है खावा सोडा। बेकिंग सोडा, खावा सोडा। खावा सोडा से ही समझ में आ रहा है कि खाने के उपयोग में जो सोडा का उपयोग करते हैं उसे हम क्या करते हैं? खावा सोडा। खावा सोडा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, खावा सोडा को अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अमोनिया ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, और जल की उपस्थिति में, मतलब उसके साथ ही जल की उपस्थिति में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब इन तीनों की उपस्थिति में अगर हम NaCl की इन तीनों से अभिक्रिया करा रहे हैं, NaCl लेके अगर हम तीनों की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब देखिए बनता कैसे? ये Na, ठीक है, ये आयन, अब हमारा ये Na है, Na यहाँ पे, ये Na और यहाँ से एक H प्लस OH। जल कैसे टूटता है? H प्लस OH में, Na H और ये हमारा CO2 और यहाँ पे O, एक O निकाल लेंगे तो यहाँ पे H माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे NaHCO3, यहाँ का O और 2 ये 3 O और NaHCO3, ठीक है, NaOCO3। अब बचा हमारे पास क्या, NaHCO3 बचा, तो ये यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक खाली हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, एक यहाँ पे बचा NH4 और ये हमारा Cl, NH4Cl। इस तरह से आप पहले सबको अलग अलग बांटिए, फिर उस पर आयनों को लिखिए और तब देखिए कि कौन किससे मैच कर रहा है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी पे काम करता है कि कौन किसको विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता है क्या कि अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और NaCl के विक्रय कराते हैं, हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा या खावा सोडा बनता है, जिसका उपयोग हम जैसे फुल्की उल्की गुपचुप होता है उसको पकाने या मतलब किसी भी सब्जी को बनाने में किया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता दूर करने में, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा होता है तो उसका भी उपयोग करते हैं। यह एक दुर्बल असंचारक है, मतलब किसी भी चीज़ को संचरित होने से बचाता है। अग्निशामक में उपयोग किया जाता है, मतलब देखते हैं आपकी जहाँ आग लगी रहती है वो रेड रेड सा लगा रहता है ना, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें भी उसका उपयोग करता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। उससे क्या होता है कि आग जल्दी से बुझ जाती है, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे धोने का सोडा के बारे में, कि बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिए, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम खावा सोडा होता है, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। अब हम बात करेंगे धोने के सोडा के बारे में, कि धोने का सोडा क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे धोने का सोडा। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन के 10 क्रिस्टल जुड़े होते हैं, ठीक है, 10 अणु जुड़े होते हैं, वो होता है हमारा धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है, देखिए, क्रिस्टलीकरण और निर्जलीकरण दो शब्द होते हैं। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जल का जुड़ जाता है, मतलब जल किसी भी अणु से जल का जुड़ना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। लेकिन वही अगर निर्जलीकरण की बात करते हैं तो निर्जलीकरण मतलब उसमें से जल को बाहर निकाल लिया जाता है। जो भी वो अणु रहता है, जैसे कि ये अणु है, इसमें से अगर हम जल के बाहर निकाल ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। तो उसमें कहते क्या, पीछे जो खावा सोडा था, मतलब कि कास्टिक, वो खावा सोडा में हम क्या बताए थे कि बेकिंग सोडा के यही समीकरण था ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर हम गर्म करते हैं तो कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को अगर हम निर्जलित क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब उसके अणु में जड़ को जोड़ते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 10H2O। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट में हम बस जल जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं, समझ में आया, Na2CO3 10H2O। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं, देखिए, कपड़ा उपड़ा में ज़्यादा मैल लग जाते हैं, या अपने फर्श प्लास्टर या टाइल्स पे जब ज़्यादा मैल लग जाते हैं तो उसको सफाई करने में, कागज उद्योगों में, घरों की साफ सफाई में कागज साबुन कागज उद्योगों में होता है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में। मतलब कि देखिए, अक्सर हम इसका प्रयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा कठोर जल रहता है। कठोर कहने का मतलब कि वो स्लिम सा नहीं रहता है, उसको हम अस्थायी कठोरता हटाने में करते हैं, ठीक है। साबुन सर्फ में बहुत ज़्यादा ये सब पाया जाता है धावन सोडा। उससे क्या होता है कि कपड़े के अंदर बहुत महीन जगह पे ये अंदर तक चले जाते हैं और उसकी कठोरता को हटा देते हैं, इसलिए मैल अच्छे से साफ हो जाता है। अब हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। हमारी लास्ट हेडिंग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिएगा, एकदम फालतू की बात नहीं, एकदम आपके काम की बात बताएंगे इसमें, ठीक है। और सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि पीओपी क्या होता है। पीओपी ऐसा आपने घरों में सुना होगा, पीओपी करवाना है, पुट्टी करवाना है, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन अर्धहाइड्रेट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ये हो गया सल्फेट, और अर्धहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रोजन, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं POP,
अब बनता कैसे है, सबसे पहले ये जानेंगे कि जिप्सम को, मतलब हमारी जिप्सम क्या होती है। जिप्सम जब हम इसको इसमें जल को मिलाते हैं तो हमारा जिप्सम बनता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट में जब जल के अणु को मिलाते हैं, ये हमारा हो गया कैल्शियम, ये हो गया पीओपी। पीओपी में हम जल मिलाते हैं। देखिए आप अगर किसी का प्लास्टर व्लास्टर करवाना हो या उसमें पीओपी पुट्टी उट्टी करना रहता है दीवार में चिकना सतह को बनाने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़े थोड़े जल मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि वो चिकना बनता है। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को जल मिलाते हैं तो हमारा जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम एक कठोर सा रहता है, कठोर सा क्रिस्टल होता है जो कि पुट्टी करने में काम आता है। ठीक है, जब हम इसको जल मिला देते हैं तो ये थोड़ा कठोर सा हो जाता है। इसका जिप्सम को अगर हम इतने डिग्री सेल्सियस, इतने केल्विन सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर अगर हम जिप्सम को लेके अगर इतना हमको टेम्परेचर दे रहे हैं और गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, पीओपी बनता है। पीओपी कैसे बनता है, जब जिप्सम को इतने ताप पर गर्म करने पर या जल के अणु त्याग कर ये बन जाते हैं H2O। देखिए क्या करते हैं कि CaSO4 2H2O। आपसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत सारी कंपटीशन में पूछी जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये नहीं लिखना है कि CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। आपको ऐसा लिख देगा 2CaSO4 × H2O। ये भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे CaSO4 हाफ H2O, वो हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको जिप्सम का सूत्र पूछे तो जिप्सम का सूत्र हम ये लिखेंगे, उसमें होता है 2H2O। ठीक है, ये यहाँ अगर 2 रह जाए, ये 2 हट जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पीओपी। लेकिन जिप्सम में क्या होता है कि यहाँ 2 होता है, मतलब CaSO4 2H2O होता है जिप्सम में। ठीक है, अब जिप्सम का प्रयोग कैसे करते हैं, इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। अभी इस जो सफेद चूर्ण होता है पीओपी, उसमें हम जल मिलाते हैं तो जिप्सम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको हम डॉक्टर या मतलब बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम प्लास्टर करने में काम आता है, तथा खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में काम आता है, खिलौना उलौना बनाने में काम आता है, दीवार की पुट्टी उट्टी दीवार की प्लास्टर या पुट्टी करने में काम आता है। इस तरह से हम जिप्सम का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें शॉर्ट फॉर्म में आप पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया है। आपने क्या सीखा आप उससे सीखे, आप उससे पढ़े और अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए और अपने पार्ट को एकदम वीडियो को बार बार रिपीट करके देखे, आपको पूरे समझ में आ जाएगी। एकदम शॉर्ट टर्मिनोलॉजी, बहुत ब्रॉड नहीं सीखना है आपको, बहुत थोड़ा थोड़ा सीख करके आपको अच्छा नंबर अर्न करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसके अगले अध्याय के लिए वीडियो दूसरा बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे और सारी भी। तब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।